दोस्तों नमस्कार। आइए स्वागत है आपका हमारी चैनल हिंदी की पाठशाला में। मैं सुबह आपके सामने हिंदी व्याकरण से जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है वाक्य के भेद। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने वाक्य की परिभाषा और उसके खंड को पढ़ा था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम वाक्य के भेद की तरफ। वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। चलिए हम देखेंगे सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य में एक वाक्य उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। वैसे वाक्य को सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, हमें हरी साग सब्जी खानी चाहिए। यहाँ देखिए गांधी जी उद्देश्य हैं और सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ये विधेय है शब्द। हम उद्देश्य, हम हरी साग सब्जी खानी चाहिए, ये शब्द जो है वो विधेय हैं। तो इसे हम साधारण या सरल वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य, जिनमें दो या दो से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र रूप से समुच्चयबोधक अवयवों से आपस में जुड़े हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात जिनमें दो या दो से अधिक वाक्य खंड हो और वह स्वतंत्र रूप से किसी योजक शब्दों से जुड़े हुए हों, उन्हें ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ गरिमा घर का सारा काम भी करती है और स्कूल भी जाती है। यहाँ गरिमा घर का सारा काम करती है, एक वाक्य खंड है, और दूसरा है स्कूल भी जाती है। यहाँ पर ये दोनों वाक्य खंड और शब्द से और योजक शब्द से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, लड़के खेल रहे थे परंतु लड़कियां पढ़ रही थी। यहाँ दो वाक्य हैं और ये दोनों वाक्य खंड परंतु योजक शब्द से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने एक कार खरीदी जो बैटरी से चलती है, मुझे पता था कि वह आज नहीं आएगा, जो रास्ते में मिला था वही मैकेनिक है। यहाँ तीन उदाहरण दिए गए हैं, तीनों में एक उपवाक्य प्रधान है और दूसरा उस पर आश्रित है। उपवाक्य के भी दो भेद होते हैं, पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता, बल्कि प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। आश्रित उपवाक्य हमेशा प्रधान वाक्य पर आधारित होता है, जो क्योंकि, कि, यदि, जो आदि से आरंभ होता है। देखिए यहाँ तीन उदाहरण हैं। मैंने कार खरीदी जो बैटरी से चलती है। यहाँ पर जो से जो वाक्य शुरू हुआ है वो आश्रित है। यहाँ देखिए उसके पहचान में दिया हुआ है कि जो उपवाक्य जो, कि, यदि, क्योंकि से शुरू हो उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। दूसरे में देखिए, मुझे पता था कि वह आज नहीं आएगा, कि वह आज नहीं आएगा, ये आश्रित उपवाक्य है। मुझे पता था, ये प्रधान उपवाक्य है। जो रास्ते में मिला था वही मैकेनिक है। यहाँ पर तीसरे उदाहरण में वही मैकेनिक है, ये प्रधान है, और जो रास्ते में मिला था यह उस पर आश्रित उपवाक्य है। तो हम लोग यहाँ रचना के आधार पर वाक्य के भेद तो पढ़ लिए, अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां विस्मयवाचक वाक्य। तो चलिए हम देखेंगे विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। विधानवाचक या इसे विधिवाचक भी कहते हैं, जो कि सामान्य एक कथन होता है। यहाँ देखिए, जिन वाक्यों में किसी बात अथवा कार्य के करने या होने के सामान्य कथन मात्र होता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, सोनिया बहुत बीमार है, यह एक सामान्य कथन है।
इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, ना ही कर सकते हैं, इसलिए हम इसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी बात अथवा कार्य के करने या होने का निषेध हो यानी मना हो, उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज बाजार नहीं जाएंगे, तुम ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ देखिए नकारात्मकता का बोध हो रहा है निषेधवाचक वाक्य में। आज बाजार नहीं जाएंगे, आज बाजार जाने का मन नहीं है इसलिए नहीं जाएंगे। तुम ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ निगेटिव सेंस आ रहा है, इसलिए हम इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात हम किसी को आज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं, उपदेश देते हैं या प्रार्थना करते हैं, इस तरह के भाव प्रकट करने वाले वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दरवाज़ा बंद कर दो, तुम अपना कार्य करो। यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है किसी को, इसलिए यह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य है। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज तुम कहाँ गए थे, आशा ने कार्य क्यों नहीं किया। यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए यह वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का भाव प्रकट होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर आपको दीर्घायु रखे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इच्छावाचक वाक्य में किसी के प्रति हम अच्छी इच्छा रखते हों या उसे आशीर्वाद देते हों या उसके लिए शुभकामना का भाव प्रकट करते हों, तो ऐसे वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से संदेह अथवा संभावना प्रकट होती है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, आज वर्षा के होने की संभावना प्रकट की जा रही है। अब तक रेलगाड़ी जा चुकी होगी, यहाँ पर रेलगाड़ी के जाने का संकेत प्रकट किया जा रहा है, इसलिए यह वाक्य जो है संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। सातवां है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक बात अथवा काम का होना दूसरी बात अथवा काम के होने पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। अर्थात एक काम का होना दूसरे काम के होने पर निर्भर है, इसलिए उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे यदि वर्षा रुक गई तो समय पर आ जाऊंगी। यहाँ पर समय पर आना किस पर निर्भर कर रहा है, तो वर्षा के रुकने पर। अगर नरेश ने झूठ ना बोला होता तो उसकी नौकरी नहीं जाती। यहाँ पर उसकी नौकरी जाने का कारण क्या हुआ कि उस नरेश ने झूठ बोला, इसलिए यहाँ पर नौकरी जाना निर्भर कर रहा है उसके झूठ बोलने पर, और समय पर आने का निर्भर हो रहा है वर्षा के रुकने पर, इसलिए यह संकेतवाचक वाक्य है। विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से विस्मय, घृणा, शोक, हर्ष आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। अर्थात वैसे वाक्य जिसमें कोई भी भाव हमारे अंदर अचानक से प्रकट होता है, जैसे वह घृणा का हो, शोक का हो, हर्ष का हो, तो ऐसे प्रकट होने वाले भाव को विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ शाबाश क्या गोल किया है, कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा गोल किया तो उसे हम खुश होकर के अचानक से शाबाशी देने लगते हैं। आहा क्या नज़ारा है, कोई ऐसा दृश्य जो बहुत ही मनमोहक है, तो उसे हम खुश होकर के हमारे अंदर आहा का संबोधन आ जाता है। तो ऐसे वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि वाक्य के भेद आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगर मेरी यह वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।